डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा छठी, पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, पाठ 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके बाद कुछ दशक बाद आई। और तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो वे लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जब आप लोगों को भी ये बात पता चलेगी तो सभी के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्या हम कि जब आने जाने का साधन नहीं था तो लोग किस तरह से जाते थे? तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उसे आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक होते हैं शिकारी, खाद्य संग्राहक होते हैं जो कि अपना भोजन इकट्ठा करना, खाद्य भोजन, और संग्राहक विष इकट्ठा करने वाले के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडा इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब वो यहाँ प्रश्न उठता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? इसका पहला कारण तो ये था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अब जब क्या है कि एक स्थान पे फल, फूल, पौधे जो ये समाप्त हो गए तो उन्हें अपने भोजन की तलाश में क्या जाना पड़ता था? दूसरे स्थान पर। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, और इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे, और इस कारण भी वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। तीसरा कारण यह था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग समय में आते थे। अब आप यहाँ देखते हो कि जैसे आपके यहाँ पे आम गर्मियों में आते हैं, सेब सर्दी के मौसम में आते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे क्या है कि फल फूल जो थे वो अलग अलग मौसम में आते थे और लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हो कि अगर एक दिन भी हमें पानी नहीं मिल पाता तो हमारे लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि हम खाना कैसे बनाएं, हम पानी पिए कहाँ से, हमारे घर में सफाई के लिए पानी कहाँ से आए। तो ऐसे ही इनको भी ये था कि पानी जो है एकमात्र जीवन के लिए अमृत था। तो पानी झीलों, झरनों और नदियों में मिलता था। यद्यपि कई झीलों और नदियों का पानी कभी सूखता नहीं था, फिर भी झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, और इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे ये लोग बस जाते थे, और सूखे मौसम में पानी की तलाश में फिर इन्हें दूसरे स्थान पे जाना पड़ता। जब बारिश नहीं होती थी किसी वर्ष तो पानी नहीं आ पाता था, तो इस कारण इन्हें कहाँ जाना पड़ता था? इधर उधर से दूसरे स्थान पर पानी की खोज में भी जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली? अब आप सुनेंगे कि जो आरंभिक मानव था उसके बारे में, आरंभिक में जो सबसे पहले जो आदि मानव हुआ उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिले हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो कि पृथ्वी के नीचे खोद के या ऐसी चीज़ों को इतिहास कर ढूंढ के लाते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, जिनका निर्माण, उपयोग और आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए
पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए और इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। अब उस टाइम पे अखेटक खाद्य संग्राहक थे, वो अपने काम के लिए जाते थे जंगलों में, तो पत्थर भी साथ ले जाते थे। पत्थरों के नुकीले औजार बना रखे थे, उसे घिस के, या लकड़ियों के बना रखे थे, या जो शेर वगैरह की हड्डियाँ होती थी इनके जो है नुकीली हड्डियाँ जो आगे से होती थी उनके औजार बना रखे थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग तो वो फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस को काटने के लिए, हड्डियों से मांस को अलग करने के लिए करते थे, या पेड़ों की छाल को या जानवरों की खाल को उतारने के लिए किया करते थे। और कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, मुट्ठे में उसका हत्था लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और कुछ हथियारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और कुछ लकड़ियों का प्रयोग किस लिए किया था, ईंधन के रूप में किया जाता था, के साथ साथ झोपड़ियाँ या औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे जो दिखा रखा है ये पत्थरों की दो, आपको औजार की दो तस्वीरें दिखा रखी हैं। एक को तो इन्होंने दिखा रखा है कि इससे वो लोग अपने जड़ों को, पौधों की जड़ों को खोदने के लिए करते थे, और दूसरे में उन्होंने दिखा रखा है कि वस्त्रों को सिलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। जहाँ पर इतिहासकारों ने इसकी खोज की है तो वहाँ पर उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के जो उस समय के औजार थे वो इन्हें मिले हैं, और इसमें मानचित्र में दिखाए गए हैं। जैसे भीमबेटका, ये लाल त्रिकोण है, भीमबेटका हो गया, और यहाँ से उसंगी है, और यहाँ से कुरनूल है। तो ये जो आपको दिखा रखे हैं ये त्रिकोण वाले, ये ऐसे स्थान थे जहाँ पर आरंभिक खाद्य संग्राहक के प्रमाण मिले हैं कि वे लोग यहाँ रहते थे।